हेलो दोस्तों, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में एल्बो जॉइंट की, जिसमें अपन ने एक व्यू और एनाटॉमी कंप्लीट कर ली थी। आज अपना नया व्यू एल्बो जॉइंट का लेटरल व्यू स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं आज के व्यू की। आज अपना जो व्यू रहेगा वो लेटरल व्यू है। ठीक है, बॉडी पार्ट अपना क्या रहता है, एल्बो जॉइंट, और बेसिक प्रोजेक्शन क्या रहता है अपना लेटरल व्यू। दोस्तों, आपकी डार्क रूम सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से जल्दी क्लास को देखो। ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अपना इंडिकेशन क्या रहेगा, टू सी द फ्रैक्चर डिसलोकेशन और एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। अपन क्या क्या देखेंगे इसमें, ये व्यू क्यों डायग्नोस करते हैं, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को देखने के लिए हम ये व्यू डायग्नोस करेंगे। कैसेट साइज क्या रहती है, 8-10, 10-12, 8x10 और 10x12 की अपनी कैसेट साइज अपन दोनों में से कोई भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे कि पेशेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। द पेशेंट सीटेड नियर द एक्सरे टेबल। पेशेंट को अपन एक्सरे टेबल के पास में बैठाएंगे कि आओ साहब पेशेंट जी, बैठो जी, आओ जी, स्टूल पे बैठो जी। अब एंड द अफेक्टेड फोर आर्म और एल्बो जॉइंट शुड बी रेस्ट ऑन द कैसेट। अब बोलेंगे कि भाई साहब आप अपनी फोर आर्म को और एल्बो को क्या करेंगे, कैसेट के ऊपर रेस्ट करवाएंगे, है ना। आगे द एल्बो इज फ्लेक्स एट 90 डिग्री। अपन एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे। एंड द एल्बो एंड रिस्ट इन टू लेटरल पोजिशन। जो अपनी एल्बो है और रिस्ट है वो अपना लेटरल पोजीशन में आ जाएगा। अपन बात कर लेते हैं डायग्राम में। तो जैसा कि आपको डायग्राम सीन हो रहा है, ये देखो अपनी जो रिस्ट है लेटरल में है, एल्बो है लेटरल में है ना। तो ये अपना व्यू रहता है। आप ये देख लो कैसेट के कॉन्टेक्ट में है, अपना पूरा पार्ट कैसेट के बीच में आना चाहिए, है ना। ये आधे इसमें इसलिए लिया हुआ है बिकॉज कई बार डॉक्टर क्या है एपी लेटरल दोनों व्यू करवाता है ना। सो अपन एक ही कैसेट पे दोनों व्यू ले लेते हैं, किसका यूज लेके, कॉलीमीटर का यूज लेके। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है ना। अपन अगर कॉलीमीटर का यूज ले रहे हैं तो देख लो आप, जो सेंटरिंग है और जो अपनी रेडिएशन है लाइट से आप पता लगा लो कि यहीं तक आ रही है ना। ये अपना पार्ट बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो इस पार्ट पे अपन दूसरा व्यू कर लेंगे फिर, है ना। एपी लेटरल दोनों एक ही में ले लेते हैं, है ना, डॉक्टर के अनुसार। अपन बात करते हैं कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड एल्बो। जो अपनी कैसेट है वो अफेक्टेड एल्बो के नीचे रहती है, आपको दिख रहा है ना। सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, सेंट्रल रे ओवर द लेटरल एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का लेटरल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पे अपन सेंटरिंग कर रहे हैं एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपन को क्या क्या चीज़ इसमें सीन होती है तो अपन एक बार देख लेते हैं। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस आर सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर। जो अपनी ह्यूमरस की कॉन्डाइल्स होती हैं वो एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती हैं। आगे द पार्ट ऑफ हेड ऑफ द रेडियस इज सुपरइम्पोज ऑन अल्ना। जो अपने रेडियस का हेड पार्ट होता है वो अल्ना पर सुपरइम्पोज करता हुआ दिखाई देता है। जो अपने फैक्टर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है अपनी 90 to 100 रहती है, एम एस 14 to 17 और अपने KVP है 55 to 60 रहता है। और यहाँ पे अपन ग्रिड का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का एल्बो जॉइंट का लेटरल व्यू था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमसे बात करके पूछ सकते हो।
आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उनका अपन कमेंट में समाधान कर देंगे, है ना। बाकी तो आपकी दूसरी क्लासेज भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे भी मैम से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी रहता है ना। एल्बो जॉइंट में जो अपना एल्बो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट से कंप्रेस होता है बिटवीन किसके बीच में, आर्म फोरआर्म ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। द एल्बो जॉइंट मूवमेंट आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइनेशन और प्रोनेशन। जो अपना एल्बो जॉइंट होता है वो मूवमेंट कैसे कर सकता है वो चीज़ बताइए। फ्लेक्शन अपन उसको फ्लेक्शन के उससे मूवमेंट करवा सकते हैं, एक्सटेंशन करके मूवमेंट करा सकते हैं, सुपाइनेशन करके प्रोनेशन करके अपन एल्बो जॉइंट का मूवमेंट करा सकते हैं। जो अपना एल्बो जॉइंट होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, टॉर्सिया ऑफ हुमरस, जो कि आर्टिकुलेट होते हैं टॉर्सियल नोड्स ऑफ अल्ना और कैपिटुलम के साथ। और जो कैपिटुलम है वो आर्टिकुलेट होगा हैंड ऑफ रेडियस के साथ अपना वो आर्टिकुलेट होता है। सेम बॉडी पार्ट एल्बो जॉइंट प्रोजेक्शन एपी व्यू क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन लाइक एज आर्थराइटिस। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। आर्थराइटिस क्या होता है, कोई बोन में या जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, तो उसको अपन आर्थराइटिस बोलते हैं। ट्यूमर इन द बोन ऑफ एल्बो जॉइंट, है ना। कैरेट साइज अपना 8x10 और 10x12 रहता है। पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट को हम बुलाएंगे, आ जा भैया स्टूल पे, टेबल के पास में बैठ जा। बैठाने के बाद में दोस्तों देखो अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं जिससे कि याद जल्दी हो जाता है ना। हम आपको बता देते हैं कि हाँ भैया पेशेंट भैया आ जाओ स्टूल पे बैठ जाओ। कहाँ पे, एक्सिट वाले के पास में स्टूल उसको देंगे, आप भैया बैठ जा। अब बैठने के बाद एल्बो जॉइंट फुली एक्सटेंड, अपन एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करेंगे सो दैट, इसलिए कि द आर्म एंड द बैक ऑफ हैंड फ्लैट ऑन द टेबल इन द स्टेट ऑफ लाइन। अपना जो हैंड का बैक पार्ट और आर्म है वो टेबल पे स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है। द एल्बो जॉइंट शुड बी प्लेस मिड ऑफ द कैसेट, जो अपना एल्बो जॉइंट है कैसेट के बीच में प्लेस होगा। एंड द फोर आर्म शुड बी इंक्लूड द फिल्म, और जो अपनी फोर आर्म होती है अपन फिल्म के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में सीन हो रहा है। ये अपनी फोर आर्म है, शामिल है। आगे चलते हैं। कैसेट वही अपनी अफेक्टेड एल्बो के नीचे रहती है, सेंटरिंग अपना मिड पॉइंट ऑफ एल्बो जॉइंट पे करते हैं। सेंट्रल है मिड पॉइंट ऑफ एपिकॉन्डाइल्स ऑफ हुमरस, 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे एपिकॉन्डाइल्स मिड पॉइंट से हुमरस पे, है ना। सेंटरिंग अपन यहाँ करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ देखिए, बोट कॉन्डाइल्स अपन को सीन हो रही है, अल्ना रेडियस को सुपर इम्पोज कर, जो अल्ना है वो हुमरस के लोअर पार्ट को सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई देती है। इसमें अपन को जॉइंट स्पेस दिखा जाता है, अपर एंड ऑफ रेडियस सेपरेट होती है किसमें, अल्ना के फॉर्म में। इफ द पेशेंट एल्बो एक्सट्रीम फ्लेक्स सो डेट द पेशेंट रेडियस इन अल्ना एट द लेवल ऑफ शोल्डर टू एपी पोजिशन ऑन द टेबल। दोस्तों गला सूख गया, रुको 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। नोट में क्या दिया हुआ है, इफ द पेशेंट एल्बो इज एक्सट्रीम फ्लेक्स, यदि पेशेंट एल्बो को एक्सट्रीम फ्लेक्स कर रहा है, सो दैट इसलिए कि द पेशेंट रेडियस इन अल्ना एट द लेवल ऑफ शोल्डर टू एपी पोजिशन ऑन द टेबल, जिससे क्या है जो अपना शोल्डर का लेवल है वो टेबल पे एपी पोजिशन में आ रहा है, ठीक है। तो सेंटरिंग कहाँ होगी, 2 इंच फ्रॉम द टिप ऑफ एल्बो जॉइंट, 2 इंच एल्बो जॉइंट के टिप पे होगी, 2 इंच ऊपर एल्बो जॉइंट के ना टिप पे एकदम। और जो रेडियस ऑफ अल्ना है वो सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई देगी हुमरस पे। आगे हो गया डिस्टेंस, एक्सवे फैक्टर में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस 90 to 100, एमएस 10 to 15, केवीपी 50 से 60, कुछ भी हो सकता है। ब्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये आपका एल्बो जॉइंट था, आज ही कल शुरू और आज ख़त्म। तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि सर टॉपिक तो आप काफ़ी जल्दी ख़त्म करवा रहे हो, है ना। दोस्तों क्लास में आपको अच्छा भी लगना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। मज़ा तो चलो ज़िंदगी का हिस्सा रहता है, मजाक मस्ती में तो ठीक है, बाकी पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए
तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो चैनल है एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस APC, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर एक्स्ट्रा अगर कुछ बचा हो तो वो भी कर देना, है ना। तो आज की क्लास अपनी यही ख़त्म होती है। मिलेंगे अपन कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।